हेलो बच्चों, मैं लोकेश परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल परिहार सर चैनल में। आज हम RS अग्रवाल में से चैप्टर नंबर 13 में त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, पहले हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90, यानी ऐसे दो एंगल हैं, उनको अगर आप ऐड कर दो तो उनकी वैल्यू 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो ऐसे एंगल हमने थीटा 90 माइनस थीटा ले लिए, तो इनको आप ऐड कीजिए। जैसे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा आप ऐड करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल, आपका 90 डिग्री वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप कोई सा भी देख लीजिए, जैसे 30 डिग्री है और प्लस आप 60 डिग्री लीजिए तो ये कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 30 60 के लिए है और 60 30 के लिए है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जब दो जो एंगल हैं वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होंगे, जब उनको आप प्लस करोगे तो उनकी वैल्यू 90 डिग्री आनी चाहिए। ठीक है, तो 30 और 60 हो गया, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब यहाँ रख दिया हमें 42 डिग्री और प्लस 48 डिग्री, आप प्लस कीजिए 90 डिग्री मिल जाएगा। तो जो 42 है वो 48 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 48 के लिए 42 है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐड करने पर ही हमें 90 डिग्री की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेंट की आवश्यकता होती है। तो क्वाड्रेंट क्या है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो हमें कितना यूज करना है, तो हाई स्कूल में ज़्यादा कुछ दिया नहीं, हाई स्कूल में केवल आपका एक ही क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वही यहाँ यूज हो रहा है। तो इसे रब कर लेते हैं। आपको समझ आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। और भी देखना चाहो तो आप देख लो। जैसे हम कोई सा ही मान लें, तो हम मान लेते हैं हमारे पास वन एंगल है वो x डिग्री है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होना चाहिए। तो जो सेकंड एंगल होगा वो हम लिखेंगे 90 माइनस एक्स, क्योंकि हम x एंड 90 माइनस एक्स दोनों को आप ऐड करोगे तो x से x आपकी कैंसिल हो जाएगी, 90 डिग्री हमें उसका ऐड मिल जाएगा। तो वही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो इसे हम सब रब कर देते हैं। तो क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि जो हमारे क्वाड्रेंट होते हैं इसमें यहाँ आपका 0 डिग्री से यहाँ 90 डिग्री तक, यहाँ आपका 180 और यहाँ 270 डिग्री, और ये होता है आपका यहाँ आपका आएगा 360 डिग्री आ जाएगा। यहीं पे आपका जो घूम करके 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ इसमें जो क्वाड्रेंट आता है इसे आप फर्स्ट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से हम रीड करते हैं ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते कि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं आना, आपको ऐसे आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें देखना है कि यहाँ आपका जो एंगल है वो आपका 90 माइनस थीटा रहता है, या यहाँ से इधर जाओगे 360 से, जब ऊपर वैल्यू आती है 360 से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो उसको लिख देते हैं हम 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा रख देते हैं। ठीक है, यहाँ आप 90 से 180 की तरफ जाओगे तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा, और 180 से आप 90 की तरफ वापस जाओगे तो आप लिखोगे 180 माइनस थीटा। ठीक है, डिग्री में आएगा। तो ये आपका दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ आप 180 से 270 तक जाएंगे, तो 180 से 270 तक जाएंगे तो हमें मिलेगा 180 प्लस थीटा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से वापस इधर आएंगे तो हमें मिलेगा 270 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ अब ये हो गया। अब इसमें जाते हैं 70 से 360 डिग्री तक, तो यहाँ 270 डिग्री से 360 डिग्री तक जाओगे तो आपको मिलेगा 270 प्लस थीटा, और यहाँ से वापस आओगे तो 360 माइनस के थीटा, ये हमें यहाँ वैल्यू मिलेंगी। तो ये तो क्वाड्रेंट में हमें आने जाने में हो गया कि यहाँ से आप बढ़ते हुए ले जाओगे या आप माइनस करके लोगे या ऐड करके ले जाओगे, जो भी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब देखना क्या है कि इसमें जो हमारे रेशियो हैं साइन कोस टेन कोट
सेक और कोसेक, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे जो ऑल साइन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी होते हैं 6 के 6 रेशियो हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो इसमें आपके साइन और कोसेक, साइन एंड कोसेक ये जो रेशियो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारे यहाँ टेन और कॉट, टेन और कॉट रेशियो है, इनके एंगल जो भी चेंज आते हैं वो माइनस, ये प्लस में आएंगे, बाकी सब माइनस में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो तो यहाँ कॉस और सेक ये हमें मिलते हैं पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी हमें तो दिखते हैं, रोक लो, ठीक है। यहाँ हमें कॉस और सेक फोर्थ वाले में, फर्स्ट वाले में सारे के सारे, सेकंड वाले साइन और कोसेक, और थर्ड वाले टेन और कॉट जो रेशियो बाकी हमें प्लस मिलते हैं और इनको छोड़ के माइनस, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट हम इसमें अभी लिख देते हैं। क्वाड्रेंट फर्स्ट लिख देते हैं जो हमें यहाँ यूज करना है, हाई स्कूल के मैथ में यूज करना है। तो इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि हम साइन और कॉस, आप लिख लीजिए पहले कि हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है, इसको हम कॉस थीटा यूज करते हैं, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, इसको आप साइन थीटा यूज करोगे। टेन 90 माइनस थीटा, ये आपका कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, ये आपका टेन थीटा, ठीक है। ये हमें लगने हैं। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा आपको मिल रहा है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये आपको सेक थीटा, ये हमें यहाँ करना है, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिए आप इसमें कि जो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा, इनमें आपके रेशियो चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज हो जाते हैं यहाँ, ठीक है, इसमें चेंज हो जाते हैं। और यहाँ आप देखिए 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, इनमें आपके जो रेशियो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो रेशियो हैं वो दोनों चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब यही है कि सेक कोसेक में चेंज हो गया, कोसेक सेक में चेंज हो गया, कोट टेन में, टेन कोट में चेंज हो गया। तो यहाँ हमारे इनमें 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा एंड इसमें 90 प्लस 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, दोनों में ये आपके चेंज हो जाते हैं, चाहे प्लस माइनस में दोनों में आए। और यहाँ हम लेंगे 180 प्लस थीटा, ठीक है, और 180 माइनस थीटा, ठीक है, एंड 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में जो रेशियो होते हैं वो आपके नो चेंज होते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों में आपके रेशियो चेंज नहीं होंगे, इनमें आपके चेंज होंगे, इनमें कोई भी रेशियो चेंज नहीं होगा, 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, ठीक है। तो इसमें हमें समझ आया कि ये हमारे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, इनमें आपके जो रेशियो वो चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। तो जो 10 कोट आती है उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे माइनस, थर्ड में, फोर्थ में कॉस और सेक को छोड़ दे, बाकी सारे के सारे माइनस होते हैं, ठीक है। इस पहले वाले में तो कोई डिवाइड नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड वाले में आपको और लिखा देते हैं थोड़ा सा, तो इसे रब कर देते हैं।
तो देखो यहाँ हम इसे रखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, हम हल करते हैं। सो लिखते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपका जो आएगा वो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यही सेकंड में आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। ऐसे ही यदि हम लिखें साइन 180 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिख लेते हैं क्योंकि हमारा इतना ही यूज होगा, इसमें ज़्यादा यूज है नहीं, इसलिए आप लिख लो। वैल्यू आप चाहे किसी की भी निकाल सकते हो, कोई सी वैल्यू नंबर सी वैल्यू पूछिए आराम से निकाल लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से एकदम बेफिक्र होकर समझ में आ जाएगी। जैसे अभी हमने लिखा था उसमें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है वो सब सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में लिखा था कि साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। लेकिन 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, इसमें के रेशियो क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। और 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में आपके चेंज नहीं होते। बट जो 180 प्लस थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 80 माइनस थीटा है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये दोनों आपके सेकंड क्वाड्रेंट में ही आते हैं। जो हमें हाई स्कूल के लिए ज़रूरी है वो हम इसमें नोट कर लेते हैं, और कुछ खास नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या है 90 प्लस थीटा, तो साइन और कोसेक चेंज हो जाएंगे लेकिन रहेंगे पॉजिटिव ही। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस में चेंज हो गया, इसी की तरह चेंज हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा, ये माइनस के टेन थीटा, सेक होगा कोसेक में कोसेक थीटा और कोसेक होगा सेक में, तो ये रहेगा आपका सेक थीटा। केवल पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें चेंजिंग होगी तो। और 180 में रहते हैं, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा ये आपका साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा माइनस के टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस ये प्लस के कोसेक थीटा। तो 180 माइनस थीटा में आपके जो रेशियो में जैसे वैसे ही आ रहे हैं, बस जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, जो निगेटिव आ रहा है वो निगेटिव। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, बाकी सारे के सारे क्या है? माइनस है। यहाँ देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस में आ रहा है, साइन 90 माइनस प्लस थीटा कोस थीटा प्लस में आ रहा है, बाकी सारे के सारे माइनस हैं। तो ये हमारे क्वाड्रेंट हैं जो हाई स्कूल में यूज होंगे, बस इनको नोट कर लिए और फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वाड्रेंट समझ में आए? 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों में हमारे जो रेशियो वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं होते। किसमें? केवल 90 प्लस और माइनस और 270 प्लस एंड माइनस, इन दोनों में ही हमारे रेशियो चेंज होते हैं। 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस और कोई भी रेशियो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये बस इतना सा ही हमारा प्रोसेस है इस चैप्टर का, और हाई स्कूल के लिए भी। वैसे भी हाई स्कूल में ये हमारा यूज नहीं होता, लेकिन पूरे क्वाड्रेंट को लिखाने से भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी है वो सब इंटर लेवल तक का आता है और वहाँ भी कमी कर दिया है। तो हमें सबसे ज़्यादा यूज ये करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, बस इस पर ही हम सॉल्व इसको करेंगे। बाकी क्वेश्चन है तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। इसे रब कर लेते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते हैं।
अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि साइन 26 अपॉन कॉस 64, ये आपके हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पहले वाले के 4 बार लिख लिए हमने। तो यहाँ हमें इन दोनों में से केवल वन ही चेंज करना है, ठीक है। चाहे साइन या कॉस दोनों में से केवल एक ही चेंज करना है, कोई सा भी चेंज कर लीजिए। तो हमें कौन सा चेंज करना है, वही 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला साइन 26 अपॉन कॉस 64, ऐसे ही सेक 11 अपॉन कोसेक 79 है। तो हमें चेंज जो करना है वो 90 माइनस थीटा में चेंज करना है, जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकें, है ना। तो जैसे हमारा कितना है 26 है, साइन 26 है, यदि हम 26 94 यानी 90 में दे 64 माइनस कर दें तो 26 बचेगा, यही तो मिलेगा। और हमें यही वैल्यू चाहिए, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं इसको, यदि हम इसको लिख दें यहाँ कि साइन 90 माइनस 64, तो हमें इसको माइनस करके हमें 26 मिल जाएगा। तो आपने लिखा जो हमने अभी रीड किया, साइन 90 माइनस थीटा क्या यूज़ किया, कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको कितनी फाइंड होगी, 64। तो हमें मिलेगा यहाँ कॉस 64। तो कॉस 64 हमें यहाँ मिल रहा है, तो इसे आप सॉल्व करके लिखोगे साइन 90 माइनस 64 अपॉन कॉस 64। इसे आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा कॉस 64 बाई कॉस 64। अब आप कॉस 64 से कॉस 64 में डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, या आप इसे कैंसिल कर दीजिए तो 1 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको भी चेंज करना है, ये सब के सब ऐसे ही हैं। तो इसे हम चेंज करेंगे, लिखते हैं सेक 90 माइनस 79 अपॉन कोसेक 79। अब 90 में से 79 आप माइनस करोगे तो 11 मिलेगा। तो 11 को आप ऐसे भी यहाँ रिटर्न कर सकते हो कि सेक 90 माइनस 79, क्योंकि हमें रिमाइंडर तो वही मिलेगा, माइनस करने के बाद तो 11 ही मिलेगा ना। तो आप इसे क्या लिखोगे, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, थीटा की वैल्यू होगी 79। तो यहाँ से आप लिखोगे कोसेक 79 अपॉन कोसेक 79, इससे ये कैंसिल, आपका इसकी वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे इसको भी चेंज करना है, 10 90 माइनस 25, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो आपको 65 मिल जाएगा। लेकिन आपको चेंज करना है क्योंकि इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए दोनों को एक जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है उसके हिसाब से हमें इसे करना है। तो यहाँ कोट 25, तो हमें 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, थीटा की वैल्यू आप 25 अपॉन कोट 25, ठीक है। इससे कैंसिल, कितना मिलेगा, 1 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको भी हल करना है, सॉल्व करना है। तो कॉस आप लिखोगे 90 माइनस 53 बाई साइन 53। तो कॉस, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 53 अपॉन साइन 53, तो इससे आपको ये कैंसिल, कितना मिलेगा, 1 मिल गया, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। चेंज करना है बस, और कोई नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखना है कि दोनों को सम करके आपका 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नोट कीजिए, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। आपका 1 का 5th और 6 या 6 में हमें प्रूव करना है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद में आपको जो वैल्यू आनी चाहिए, आंसर है वो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसको हम चेंज कर लेते हैं, कोसेक, अब 90 से 52 माइनस 58 यानी 48 माइनस करोगे तो 42 मिल जाएगा, और अपॉन को सेक आपका लिखा हुआ है, सॉरी सेक 48, ये तो लिखा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेंज सिर्फ एक ही करना है, चाहे नॉमिनेटर चेंज करो या डिनोमिनेटर चेंज करो, एक ही चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करना है, ठीक है।
तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे सेक 48 अपॉन सेक 48। इससे ये कैंसिल, कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई, और वही आपकी वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ हमें ये प्रूव करना है, तो यहाँ आप लिख लिए LHS tan 35 अपॉन cot 55 प्लस cot 78 अपॉन tan 12। ठीक है, यहाँ पे भी हमें दोनों में आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, टेन को कोट में या कोट को टेन में चेंज कर लो, कोट को टेन में या इसको भी, आप जो चाहो वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमें ऊपर वाला ही चेंज करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर वो चेंज करना ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आएगा वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखोगे 10 70 माइनस 55 90 माइनस 55, तो आपका मिलेगा 10 35 मिल जाएगा। और यहाँ आपका कोट 55, ऐसे यहाँ कोट को चेंज कीजिए, कोट 90 माइनस 12 डिग्री, और यहाँ 10 12 डिग्री, 90 से 12 माइनस करोगे तो 78 आपको बचेगा। और यहाँ आपको 10 90 माइनस थीटा कोट 55 अपॉन कोट 55, ठीक है, प्लस कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा अपॉन tan 12। ठीक है, इससे आप इसे कैंसिल 1 प्लस इसको इससे ये 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 2 हो गया, ये आपकी RHS। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल है, जैसे साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, उनकी आपको यूजिंग, विदाउट यूजिंग आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड के लिए प्रूव करना है, दैट प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो यहाँ आपको 0, यहाँ भी 0, इसमें आपको 4 यानी कोई फोर्थ पार्ट दिया, सब में 0 करा रहा है, शो करा रहा है। तो ये आप इसमें LHS cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री, अब 0 प्रूव करना है तो आपको वही 90 माइनस थीटा वाले की वैल्यू ही यूज करनी है। तो आप इनमें से कोई सा भी एक यूज कर लो, एक चेंज कर लो, चाहे इसी को चेंज कर लो या इसे चेंज कर लो, चाहे कॉस को चेंज करो या साइन को, एक ही चेंज करना है। तो यहाँ आप हम क्या चेंज कर रहे हैं, साइन को, कॉस को चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 90 माइनस 9 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 9, एक ही चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करने हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस के साइन 90 डिग्री, ये ऐसे लिखा है। साइन 90 में से साइन 90 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0, और ये होगा आपका RHS। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ भी हम चेंज करते हैं, LHS ले लेते हैं, tan 71 माइनस के cot 19। ठीक है, अब यहाँ हमने पहले वाले पार्ट चेंज किया था, यहाँ सेकंड वाला चेंज करके दिखा देते हैं आपको, इससे दिमाग का कोई फॉल्ट नहीं रहना चाहिए, जैसा भी हो एकदम नो टेंशन होकर जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ से tan 71 माइनस कोट, यहाँ लिख दें 90 माइनस 71। ठीक है, तो 90 में तो 71 माइनस करोगे तो 90 नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया tan 71 माइनस कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 71। अब tan 71 में से tan 71 माइनस कर दो, क्या मिला हमें 0, और यही तो आपकी RHS, यही तो प्रूव कर रहा है। आप लोग तो हैंड से प्रूव्ड, या LHS लिया तो RHS, या फिर आप ऐसे कैसे हल कर लो, दोनों में 0 रहा जाए, 0 आया तो हैंड से प्रूव्ड लिख लो। वैसे सबसे बेटर तरीका यही है। ठीक है, इसमें से आप LHS लीजिए, कोसेक 60 माइनस सेक 30 डिग्री, तो यहाँ से कोसेक 90 माइनस 30 माइनस सेक 30 डिग्री। ठीक है, बेफिक्र हो गया, आराम से, नो टेंशन हो गया चेंज करने इसमें। तो कोसेक 90 माइनस थीटा
सेक थीटा माइनस के सेक थीटा, यानी सेक 30 में से सेक 30 माइनस कर दो, क्या मिला 0। यहाँ 30 जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा। थीटा की जगह आप क्या रखोगे 30 डिग्री, ठीक है। ये चेंज करना है आपको। तो ये क्वेश्चन है आपका। और है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 48 इक्वल टू आपको लाना 1। अब इस वाले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका 4th क्वेश्चन है, उसको आप इन तीनों की तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। 5th वाले को हम सॉल्व करा देते हैं, 4th वाला आपको सॉल्व करके आंसर बताना है कि आपका आंसर क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ आने में से भी हमें क्या करना है, यहाँ आपका 42 है, ठीक है। तो LHS साइन स्क्वायर 48 और साइन स्क्वायर 42, इसकी वैल्यू हमें 1 के बराबर फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ साइन 48 को आप ए से भी लिख सकते हैं 42, इसे चेंज कर लीजिए साइन 90 माइनस 42 पूरे का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 42, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस में आप क्या करोगे, इसमें कॉस को चेंज करोगे, कॉस थीटा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 42। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका RHS, ठीक है। तो ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। ये वाला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके बताना है कमेंट में कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसे रब कर देते हैं और आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का लास्ट वाला क्वेश्चन है, 6 वाला पार्ट है, वो भी आपके 5th वाले पार्ट की तरह ही है सेम, उसमें भी कुछ भी नहीं करना, आपको वही लगाना है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। थीटा की वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए, थीटा रखो, फाई रखो, अल्फा बीटा ABC जो भी रखना है वो दोनों की जगह पर एंगल पे एक जैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ हमारा एंगल क्या, हमें इसकी वैल्यू 1 प्रूव करनी है, तो पहले आप LHS ले लीजिए कॉस स्क्वायर 72 प्लस कॉस स्क्वायर 18, ठीक है। तो इसे आप लिख दीजिए कॉस 72 का स्क्वायर, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर तो कॉस पे ही आएगा, एंगल पे स्क्वायर तो आता ही नहीं, प्लस कॉस स्क्वायर 18, ठीक है। वो ऐसी कैसी है, यहाँ लिखते हैं इसको कॉस 19 माइनस 80 पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 18। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन का स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 18, तो साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18। अब देखो थीटा की जो वैल्यू है वो दोनों जगह कैसी है, एक जैसी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी थीटा, यहाँ 18 यहाँ भी 18 है, तो दोनों किसके इक्वल हो गया 1 के, तो इनकी जो वैल्यू मिलेगी 1, यही हमें यहाँ प्रूव करना था आपका RHS, ठीक है। आगे समझ में, देखते हैं अगला वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd भी क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज भी वही है, बस वैल्यू हमें उसके तरीके से चेंज करके दे दिया है, तरीका सेम वही है, ठीक है। तरीका वही है, तरीके में कोई चेंजिंग नहीं है, लिखिए वही लैंग्वेज है, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से प्रूव दैट, तो बिना त्रिकोणमिति टेबल के आपको यूज़ करना है, वही 90 माइनस थीटा लगाना है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है 3rd का साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 78, तो आप LHS में आप इसको हल कीजिए साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 78, ठीक है। इसमें से आप 1 को चेंज कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन 90 माइनस 12 और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन 90 माइनस थीटा, अब 90
-12, 90 में से आप 12 को माइनस करो तो 78 के लिए बच जाएगा। तो हमें देखना भी वही है कि 98 में से आप 12 माइनस करो 78 आ रहा है, क्योंकि 78 और 12 को आप प्लस कर दो 90 आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन माइनस थीटा कोस स्क्वायर 12, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है 1 के बराबर, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया RHS, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट को देखते हैं, हमें यहाँ 0 लाना है, तो LHS में 10 स्क्वायर 56 माइनस कोट स्क्वायर 34, तो 10 स्क्वायर 56 माइनस कोट को लिख देते हो आप 90 माइनस 56 का होल स्क्वायर, क्योंकि 90 में से आप 56 से माइनस करोगे तो 34 बचेगा, और वही तो चाहिए हमें। तो 10 स्क्वायर 56 माइनस कोट 90 माइनस 10 थीटा, तो 10 स्क्वायर 56, इससे आपका ये कैंसिल, क्या मिलेगा 0, ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि जो भी पार्ट्स हैं वो आप समझ में आए तो हमारे थर्ड पार्ट के भी बहुत ईजी है, वही समझने भी है, ठीक है। जो स्क्वायर के जो फॉर्मूले लग रहे हैं ना वो आपके अगले वाले चैप्टर में आने वाले हैं, आप बुक से याद कर लीजिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए तो आपको त्रिकोणमिति में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि समझ लो कि बिना फॉर्मूले के त्रिकोणमिति एक पैर भी आगे नहीं बढ़ेगी, जहाँ है वहीं खड़ी रहेगी, ठीक है। यहाँ भी LHS सेक स्क्वायर 29 प्लस माइनस कोट स्क्वायर 61, इनमें से आप एक को ही चेंज कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस 61 माइनस कोट स्क्वायर 61, यहाँ इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगा देते क्योंकि आप स्क्वायर में चेंज कर लो या यहाँ चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर, यानी सेक थीटा माइनस 1, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो हमें यहाँ मिलेगा कोसेक स्क्वायर 61 माइनस के कोट स्क्वायर 61, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें 1 मिल रही है। अब आप पूछोगे 1 कैसे मिल रही है ना, आप कहोगे कोसेक स्क्वायर 61 माइनस कोट 61 की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, तो 1 कैसे मिल रही है, 1 मिल रही है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू दोनों कैसी है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ये थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हमने सॉल्व करा दिए, 3 पार्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि सेकंड नंबर के क्वेश्चन भी कर लिए और थर्ड नंबर के 3 हमने कर लिए, तो सेम क्वेश्चन ही है, कोई खास नहीं है कि अलग से आया है, आराम से समझ में आ गया होंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताना कमेंट में, आपके समझ में नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना है जो 3 में किया था ना, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, है ना। तो टेबल का प्रयोग किए बिना हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूफ दैट करना है। तो पहला फोर्थ में कई पार्ट दिए हुए हैं, तो हमने 2 पार्ट यहाँ लिख लिए हैं। तो पहला आपका ये पार्ट है, इसमें 1 हमें प्रूव करना है और इसके पार्ट में हमें यहाँ पर 0 प्रूव करना है। तो पहले वाले को हल करते हैं, LHS ले लेते हैं साइन 32 और cos 58, ठीक है, प्लस cos 32 और साइन 58, ये हमने यहाँ LHS ले लिया, ठीक है। अब LHS ले लिया, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, RHS हो गया। तो LHS थे और RHS आपको दोनों हमें प्रूव करने हैं, तो LHS के बराबर RHS की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। तो यहाँ चेंज कर लीजिए, अब यहाँ से हमें चेंज करना है, तो चेंज यहाँ तो 32 को ही कीजिए दोनों में, या 58 को एंगल को ही चेंज कीजिए। यहाँ पर कॉस चेंज होगी तो यहाँ पर साइन चेंज होगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमें 1 लानी है, तो ये हमें चेंज करना है। तो यहाँ लिखिए साइन 32, इसे क्या लिखेंगे हम, cos 90 माइनस 32। तो ये हमें माइनस करेंगे साइन में 90 से 32 माइनस करेंगे तो 58 ही हमें रिमाइंडर होगा ना।
यहाँ cos 32 और यहाँ sin 90 माइनस 32, ठीक है इसे। तो यहाँ sin 32 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। जो थीटा की वैल्यू है वो 32 डिग्री, तो यहाँ लिखना है sin 32 डिग्री प्लस cos 32, ये ऐसे कैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 3/32, तो हमें लिखना है cos 32। अब ये दोनों sin इंटू साइन, यहाँ cos इंटू cos, तो क्या मिलेगा हमें sin स्क्वायर 32 डिग्री प्लस यहाँ cos स्क्वायर 32 डिग्री। फॉर्मूला आप यूज करते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा जो एंगल है वो दोनों जगह सेम है, सेम थीटा है ना, तो ही हम यूज करेंगे। आप थीटा हटा दीजिए, ए रख दीजिए, दोनों जगह आप ए पुट कर दीजिए, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही मिलेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी। तो ये मिल गया, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 32 है, तो ये हमें मिल गया केवल 1, तो ये हो गया आपका RHS, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से। ऐसे ये वाला करना है, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं LHS, cos 54 cos 36 माइनस sin 54 sin 36, ठीक है। और यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जो प्रूव करना है वो 0 आना चाहिए, 0 लाना है हमें यहाँ। तो 0 लाने के लिए क्या करना है, या तो इसको चेंज कर लो दोनों को, या इन दोनों को चेंज कर लो, सिंपल सा हो जाएगा आराम से, ठीक है, घबराने की बात नहीं। हमें सवाल देखने हैं, सवाल देख के ही पहचानने हैं हमें क्या प्रूव करना है क्या नहीं प्रूव करना है, ठीक है। तो जो प्रूव करना है उसी की कंडीशन के अनुसार हमें क्वेश्चन को चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम cos, इसको 90 माइनस 36 और यहाँ cos 90 माइनस 54 माइनस sin 54 और sin 36, ये बचता है हमारा, सामने लाइन में लिख देंगे इसको। तो यहाँ से cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका sin थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू वही आती है। तो यहाँ से क्या लेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या sin 36, यहाँ से cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा की वैल्यू 54 और माइनस ये ऐसी, तो आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, जैसे sin 36 और sin 54, ठीक है। अब दोनों संख्या सेम है, ये संख्या और ये संख्या सेम है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और ये हो गया आपका RHS, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। फोर का थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कीजिए। sec 70 sin 20 प्लस cos 20 और cosec 70, इनको दो को प्लस करने का हमें प्रूफ, ठीक है। तो और sin 20 प्लस cos 20, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है इसका हमने LHS ले लिया है, ठीक है। तो LHS ले लिया, अब हमें इसका जो प्रूव करना है वो करना है 2 आना चाहिए प्रूव करके। तो यहाँ से sec 70 sin 20 प्लस cos 20 और cosec 70, तो इनमें हमें जो चेंज करना है वो उसका फोकस करना है, चेंज करने के बाद आएगा क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ sec को चेंज करते हैं cosec आएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ से साइन को चेंज करें तो वो cos आएगा। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इन दोनों में से कोई सा भी एक चेंज करना है, और इनमें से भी आपको एक ही चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लें या इसको। तो यहाँ sec
90 माइनस 20, 90 से 20 माइनस करोगे तो 70, और ये साइन 20 ऐसे कैसे, प्लस यहाँ से हम कॉस 90 माइनस 70 और कोसेक 70, ठीक है, ये मिल गया। अब साइन सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, तो जो सेक 90 माइनस 20 है ना, उसको लिखेंगे कोसेक 20, तो इसे लिखेंगे कोसेक 20 और ये साइन 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो है 70 डिग्री, तो इस कॉस 90 माइनस थीटा को लिखेंगे आप साइन 70 डिग्री, तो साइन 70 डिग्री और ये कोसेक 70 डिग्री, ठीक है, यहाँ हो गया। अब कोसेक 20 डिग्री और साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग साइन को चेंज करोगे तो हमें साइन थीटा कोसेक ही मिलेगा, तो दोनों जगह हमें इसको ही चेंज कर लिया है क्योंकि कोसेक तो दोनों पर है ही, तो साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 20, तो आप लिखोगे यहाँ इंटू 1 कोसेक 20 प्लस ये साइन को लिख दीजिए आप 1 कोसेक 70 इंटू कोसेक 70 डिग्री, ठीक है। इसे कैंसिल कीजिए, इसको इससे कैंसिल कीजिए, यहाँ कितना बच रहा है आपका 1 और यहाँ कितना बच रहा है आपका 1, कितना आ गया 2 आ गया, 2 ही तो आ रहा है जैसे, यही हमें यहाँ इसमें प्रूव करना था कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा समझ में आया आपको, है ना, चेंज करने के लिए। यहाँ दिया है इसमें 4 तो मल्टीप्लाई में दिया, तीनों में प्लस माइनस कहीं भी नहीं दिया, तो आप भी इसमें क्या करोगे LHS लेंगे पहले, 10 15 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 75 डिग्री। प्रूव करना है हमें √3, प्रूव करके आना चाहिए √3। अब √3 के लिए आप 10 15 और 10 75 डिग्री को कैंसिल कर दीजिए, √3 आ जाएगा, क्योंकि 10 60 डिग्री की वैल्यू तो √3 वैसे ही होती है। तो यह बस हमें यही करना है, इसमें से या इसमें से आपको एक ही चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 90 माइनस 75 डिग्री, तो आपको इसे 90 में से 75 माइनस कीजिए, क्या मिलेगा 15 तो मिलेगा, बाकी आपको चेंज नहीं करना। इसकी वैल्यू आप लिख दिए √3 और 10 75 डिग्री, टेबल से लिख दीजिए, यहाँ टेबल में यूज हो रहा है ना, तो हम इसे 10 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से उठा के रख देते हैं √3, क्योंकि उसकी तो वैल्यू दिया है 15 75 है, इसमें दिया 70 20 20 70, इनकी वैल्यू तो टेबल में है ही नहीं, वो तो हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो बस यहाँ से 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी 75 इंटू √3 और 10 75, ठीक है। अब यहाँ से जो cot थीटा होता है 1/10 थीटा, इसमें आप चेंज कीजिए तो आपको जो बहुत जल्दी cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है। तो cot थीटा होता है 1/10 थीटा, तो इस cot को आप 10 में चेंज कर दीजिए 1/10 में, या 10 को 1/cot में चेंज कर दीजिए, तो इसे लिखेंगे 1/10 75 इंटू √3 इंटू इसकी वैल्यू, ये तो आपको ऐसे कैसे रखना है, उसमें तो कोई चेंजिंग करनी नहीं है, क्योंकि प्रूफ भी हमें √3 करना है, ठीक है। इसे आप इसे कैंसिल कीजिए, क्या मिला √3 तो मिल रहा है, तो जो मिलेगा √3 यही हमारी RHS होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 5वां पार्ट है 10 48 10 23 10 42 10 67 और 10 45 = 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप LHS लिख लीजिए, LHS में आप 10 48 10 23 10 42 और 10 67 और 10 45,
ठीक है। अब इसमें हमें 1 लाना है, ठीक है, और देखना भी है कहाँ चेंज करना है कहाँ चेंज नहीं करना, क्योंकि लाना भी 1 ही है, प्रूव करना है। तो हमारी 10 जो 48 है और 42, यानी 48 और 42 जो एंगल हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 48 और 42 को आप ऐड कीजिए 90 मिल जाएगा। 23 और 67 को आप ऐड कीजिए, इनका भी 90 मिल जाएगा। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 23 और 67 ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यही चेंज करने हैं हमें, इनमें से एक एक चेंज करना है। इसे चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए, इसे और इसमें से एक एक चेंज करना है, दोनों चेंज नहीं करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 90 माइनस 42 माइनस करोगे तो 48 हमें रिमाइंडर हो जाएगा। तो 10 23 को आप ऐसे ऐसे लिख लीजिए, या इसको भी चेंज कर लीजिए 90 माइनस 67, यहाँ से माइनस करोगे तो 23 मिलेगा। ये आपको ऐसे कैसे लिख देनी है। तो 10 42 10 67 और 10 45 डिग्री की वैल्यू आपने टेबल में याद किया होगा 1 होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो पहले से याद है ना, वो तो 1 होती है। अब 10 90 माइनस थीटा को थीटा की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे 42 और 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू 67, तो क्या मिलेगा कोट 42 यहाँ से कोट 67 डिग्री, ठीक है, इंटू में है, और 10 42 और 10 60 डिग्री, और इंटू 1 तो मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 10 को क्या लगोगे, यानी कोट को क्या लगोगे, अब कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू तो आप जानते हैं, इसको 1/10 42 इंटू 1/10 67 इंटू 10 42 इंटू 10 67, इससे आप इसे कैंसिल कीजिए, इसे कैंसिल कीजिए, क्या बचता है आपका 1 बचता है, और यही आपकी RHS, यही प्रूव करा रहा है, ठीक है। ईजी है, समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वहीं चेंज करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बढ़िया है, बोर्ड के एग्जाम में भी आने लायक क्वेश्चन है, लेकिन आएगा अब आपका 1 नंबर है 2 नंबर का ही बस। अब आपका इसका 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में हमें प्रूव करना है 0। अब आप क्वेश्चन नहीं तो एकदम ध्यान से देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें क्या है कि साइन 72 डिग्री और कॉस 18 डिग्री, अब आप इसमें 18 और 72 को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो आप इनको चेंज कर लीजिए 1, और यहाँ से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का आप मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में किसी भी नंबर्स में कीजिए आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले LHS साइन 72 प्लस कॉस 18 डिग्री, और ये साइन 72 माइनस कॉस 18 डिग्री, ठीक है। चेंज कर देते हैं, साइन 72 प्लस कॉस 18 डिग्री, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ से हमें पता है 0 आएगा, तो 0 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, टोटल 0 हो जाएगा। तो साइन यहाँ साइन 90 माइनस 80 डिग्री, ठीक है, एक कोई चेंज कर लीजिए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस में से कॉस को माइनस कर दें 0 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो टोटल 0, तो माइनस कॉस 18, ठीक है, ये मिलेगा। इसे आप यहाँ लिखोगे साइन 72 और कॉस 18 डिग्री, तो साइन 72 प्लस कॉस 18 डिग्री, और यहाँ आप लिखोगे इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री, तो कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री, दोनों सेम है, इसमें इसको माइनस करोगे क्या मिलेगा साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री,
मल्टीप्लाई 0, इसमें से इसको माइनस करो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा, और 0 का मल्टीप्लाई इन सब में कीजिए क्या मिलेगा 0, तो ये हो गया 0, और यही तो आने चाहिए हमें प्रूव करना था, यही तो लाना था। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका एक और भी है, 6 हो गया, इसमें एक और भी है, देखते हो समझ में आ रहे होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम फिफ्थवा क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है वो वाला स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या पूछता देखेंगे। इसमें कुर्सेक ये दिया हुआ है, इसमें भी हमें 0 प्रूव करना है। तो LHS हमने ले लिया कुर्सेक 39 cos 51 प्लस 10 21 cot 69 माइनस सेक स्क्वायर 21, ठीक है। अब इसमें हमें 0 प्रूव करना है, तो आपको इसमें और इनमें से आपको एक चेंज करना है। यहाँ देखते हैं क्या चेंज कराता है, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये आपको कुर्सेक यहाँ से 90 माइनस 51, 90 में से 51 माइनस करोगे तो 39 बचेगा, और इसको लिख दिया आपको cos 51 प्लस 10 को चेंज कीजिए, या 10 को ऐसे ही रहने दीजिए, 10 21, कोड को चेंज कीजिए, कोड 90 माइनस 21, 90 में से 21 माइनस करोगे तो 69 आ जाएगा, ठीक है। और अभी इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, सेक स्क्वायर 21 कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, सेक 51, और यहाँ कॉस को आप चेंज कीजिए, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस होता है 1 अपॉन सेक, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये यहाँ लगा दिया, प्लस अब इसे लिखिए 10 21 और कॉट 90 माइनस थीटा 10, तो ये हो गया 10 21 माइनस सेक स्क्वायर 21, ठीक है। इससे आपका ये कैंसिल, यहाँ बचता है आपका 1 प्लस ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 21 पुट करनी है, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर 21, थीटा की वैल्यू है 21, तो थीटा के अनुसार आप लेके चलोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, बस थीटा की वैल्यू को ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू 21 है या 51 है, वही हमें थोड़ा फोकस करना है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये माइनस सेक स्क्वायर 21, अब 1 इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगी प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर 21 माइनस ये हो जाएगी माइनस, तो 10 स्क्वायर 21, ठीक है। तो 1 माइनस इसकी पूरे की वैल्यू यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया आपका 1, तो ये थीटा की वैल्यू तो दोनों जगह इक्वल है, 21 यहाँ भी थीटा इक्वल है दोनों, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये हो गया आपकी RHS, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। जो एंगल हमें चेंज करने हैं उनकी वैल्यू 0 एंड 45 के बीच में आनी चाहिए, है ना, बिटवीन 0 एंड 45। तो इनमें हमने क्वेश्चन में 4 पार्ट इसमें लिख दिए हैं, 2 पार्ट्स और उनको लिख देंगे। तो पहले इन्हें करते हैं क्या है इनमें कि हमारी जो वैल्यू एंगल है, एंगल 72 है, इसमें 66 है, यहाँ 68 है, यहाँ 59 है। तो इन एंगल को चेंज करने के बाद में जो एंगल हमें मिलेगा वो 0 एंड 45 के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको साइन 90 में से आप 18 माइनस कीजिए, क्या मिलेगा 72, और यहाँ कोसेक 19 माइनस 18 इसे चेंज कीजिए, तो ये भी हमें मिलेगा। अब लगाना वही क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट फर्स्ट है वही हमें इसमें यूज करना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है, कितनी है 18,
तो आप लिखोगे इसको cos 18 डिग्री प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस 18 हो जाएगा आपका सेक 18 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है, बहुत ईजी है। और ऐसे ही आपका इसमें ही चेंज करना है, कोसेक 90 माइनस, अब 90 से कितना माइनस किया जाए कि 66 मिल जाए, कितना करें तो 24, ठीक है। 90 से 24 माइनस कर दिए 26 मिल जाएगा। ऐसे इसको 10 90 माइनस 24, तो सेक को आप चेंज करोगे कोसेक को सेक में, तो सेक 24 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी 24, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे इनको चेंज करना है यहाँ से हमें। तो 10 90 माइनस 22, ठीक है, और प्लस सेक 90 माइनस 22, इससे 10 को कोट में लिख दीजिए आप, कोट 22 प्लस सेक को आप लिख दिए कोसेक में, कोसेक 22, ठीक है, ये हो गया। इसे चेंज करते हैं, तो ये कोट 90 माइनस 31 प्लस कोसेक 90 माइनस 31, ठीक है। कोट को क्या में चेंज करेंगे 10 में, कोसेक क्या में होती है सेक में, तो ये मिलेगा हमें क्या 10 31 और प्लस ये सेक 31, ठीक है, ये मिल गया। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, तो उनको आप सॉल्व करके दोगे, है ना। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमारा 5 और 6 पार्ट और है, तो इसमें 51 49 47 या 6 में 67 और cos 75, इनको भी इन्हीं की तरह चेंज करना है, और उनमें कुछ है नहीं खास, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा होता है आपको समझने के लिए तो है। वैसे जो त्रिकोणमिति है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक्स जो दिया है इसमें सबसे सिंपल है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक की सिंपल एक्सरसाइज सबसे सिंपल यही है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पंखा चला हुआ तो क्वेश्चन लगा होगा, ऐसा फोन हमारे यार। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने दोनों लिख लिए हैं। 6 दिया ए फॉर साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड a, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में जो 3 है वो एक्यूट एंगल है, इसलिए एक्यूट एंगल को ही आपको चेंज करना है। जो एक्यूट एंगल दिया है उसी को चेंज करना है, जो एक्यूट एंगल नहीं दिया उसको चेंज नहीं करना। तो एक्यूट जो एंगल है वो उसमें 3a दिया हुआ है, तो हमारे पास 3a कहाँ है, यहाँ साइन 3 है, तो साइन 3 है। अब साइन को आप क्या लिख सकते हो, जैसे हम लिख दें कि साइन a या थीटा, तो कॉस 90 माइनस a क्या मिलेगा कॉस a, इस तरीके से लिखा जा सकता है साइन को। तो यहाँ a क्या है एक्यूट एंगल है, यहाँ 3a क्या है ये भी एक्यूट एंगल है, तो इस साइन 3a को भी ऐसे ही हम इसमें रिटर्न करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे साइन, यहाँ साइन को लिखेंगे आप कॉस 90 माइनस 3a, क्या मिलेगा आपको साइन 3a, इसके जैसे साइन क्या है कॉस 90 माइनस a, यहाँ लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए साइन, तो कॉस 90 माइनस a इक्वल टू साइन है, दोनों इक्वल है, इसके स्थान पे आप इसको इसके पे इसको पुट कर सकते हो। तो जो एक्यूट एंगल है उसके अनुसार ही पुट करना है, जो एक्यूट एंगल नहीं है उसमें आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। इसे आप ऐसे कैसे लिखोगे कॉस a प्लस a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा 90 माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 10, a को आप इधर लेके आइए और 90 को उस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस 3a, ये a पॉजिटिव है इधर आएगा तो निगेटिव, इक्वल टू माइनस 10, 90 को आप
उधर भेजोगे तो माइनस का 90, ये हो गया माइनस के 4a इक्वल टू हो गया माइनस के 100, तो a इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस के 4, इससे ये कैंसिल, तो आपको जो a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 25 डिग्री, क्योंकि 1 से ये 25 बार कैंसिल हो गया, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये एंगल जो a है उसकी वैल्यू हमें मिल गया 25 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ इसमें a प्लस 10 डिग्री ये दिया एक्यूट एंगल, अब इसमें तो 3 दिया हुआ था, यहाँ a प्लस 10 है वही एक्यूट एंगल है और इसी को ही चेंज करना है। ठीक है, तो इसको लिखना है ऐसे सेम करना है, आप लिख दीजिए 10 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा कॉट थीटा, तो कॉट को आप 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है, लिख सकते हैं हमें से। तो यहाँ से लिखेंगे 10 इक्वल टू यहाँ 10 90 माइनस a प्लस 10, अब 90 माइनस a प्लस 10 है वो पूरा थीटा है, एक पूरा एंगल है एक्यूट एंगल, इसलिए आपको 90 माइनस ये लगेगा, इसे आप चेंज कीजिए, यहाँ आप थीटा की जगह लिख दें x प्लस वाई ऐसे, तो यहाँ थीटा की जगह आपको x प्लस वाई ही मिलेगा। हो गया, समझ में आ गया, यहाँ से आपको x प्लस वाई ही मिलेगा। तो ये यहाँ आपके 10 से 10 कैंसिल, क्या मिला a इक्वल टू 90 माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस ए और माइनस के 10। ठीक है, a को आप इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 90 में से 10 को माइनस करोगे तो 80, क्या मिलेगा ये 2 है इक्वल टू 80, तो a इक्वल टू 80/2, तो a इक्वल टू मिल गया हमें कितना 40 डिग्री, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें 40 डिग्री और यहाँ से a की वैल्यू 25 डिग्री। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, नोट कर। क्वेश्चन नंबर 8, cos 2a इक्वल टू sin a माइनस 15 वेयर 2 इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड a। वही क्वेश्चन है जो दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 6 और 7, वही आपके 8 और 9 है। ठीक है, तो 8 के जो एंगल है उसमें भी हमारा एक्यूट एंगल है वो 2 है। ठीक है, और इसमें है 4a, तो इसमें क्या चेंज करना है हमें 2a और इसमें चेंज करना है 4a। तो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखना है कि यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखना है हमें साइन 90 माइनस 2 है, चेंज करोगे कॉस 2 है, और ये ऐसे कैसे लिखना है आपको साइन a माइनस 15 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, क्या मिला 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 15 डिग्री, a को एक तरफ और जिनके पास a नहीं है उनको एक तरफ, तो माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस के 15 और ये भी हो गया माइनस के 19। अब इनको ऐड कर दो, माइनस 3 है और माइनस के 105, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से ये कैंसिल होगा 35, तो a की वैल्यू क्या मिली 35 डिग्री, ये तो मिल गया, नहीं बैठा होगा सामने। सेक 4a माइनस कॉस a माइनस 15, यहाँ जो 4a है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो 4a को ही चेंज करना है। सवाल हमारी कंडीशन के 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों की कंडीशन एक जैसी ही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप इसको सेक 4a को यहीं से चेंज कर लीजिए, सवालों को लिखेंगे क्या बड़ा लाइन बढ़ानी है, यहीं से चेंज कर लीजिए, सीधा यही आ जाएगा। ठीक है, यहीं से हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखना है आपको कि कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस 4a क्या होगा सेक 4a, और इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो क्या है 4 है ही, तो एक्यूट एंगल है, इसी को चेंज करना है। तो कोसेक a माइनस 15 डिग्री, कोसेक से कोसेक कैंसिल कीजिए, क्या मिला 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 15 डिग्री। ठीक है,
ए को आप एक तरफ कीजिए, 90 को एक तरफ कीजिए, ये माइनस के 4a इक्वल टू से आप ए को लाओगे तो पॉजिटिव है, क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और माइनस के 15 ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप ऐड कीजिए इन दोनों को, माइनस माइनस के कितना होगा, माइनस के 5 है, और इनको ऐड करेंगे तो माइनस के 105, माइनस से माइनस कैंसिल, ए इक्वल टू मिलेगा 105/5, 5 से कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 21। तो ए की जो वैल्यू फाइंड हुई वो कितनी, 21 डिग्री, या 35 डिग्री या 21 डिग्री। ठीक है, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 10, tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6 वेयर थीटा एंड थीटा प्लस 6 एक्यूट एंगल्स। यहाँ दोनों ही एंगल है वो एक्यूट एंगल है, हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम थीटा को चेंज करें 2 थीटा को, या थीटा प्लस 6 को, दोनों में से किसी को भी चेंज करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई सा भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा लिखा है tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा को ही चेंज कर लेते हैं, काफ़ी इजी रहेगा। तो दोनों के लिए इसे क्या लिखेगा आप, cot 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6। ठीक है, cot से cot को कैंसिल कीजिए, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6, 90 को उधर भेजिए और थीटा को यहाँ लाएंगे तो माइनस के 2 थीटा, ये थीटा पॉजिटिव है, ये हो गया निगेटिव इक्वल टू 6 और माइनस 90। ठीक है, इनको ऐड कीजिए तो माइनस के 3 थीटा, इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस के 84, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 84/3 माइनस, इससे कैंसिल 28, तो थीटा की वैल्यू मिल गया हमें 28 डिग्री। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन कर लिए इसलिए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा थीटा प्लस 36 डिग्री है, वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो वैसे आपको सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने 5 करा दिए, 5 क्वेश्चन तो हो ही गए, 6वां क्वेश्चन है। फिर भी देख लीजिए, यहाँ इसको चेंज कर लीजिए यहीं से, क्योंकि ये दिया है आपको, तो इसे लिखेंगे हम यहाँ cos 90 माइनस थीटा प्लस 36 इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, cos से cos कैंसिल कीजिए, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 माइनस थीटा माइनस के 36 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ 90 में से 36 माइनस कीजिए, कितना मिलेगा 54, और थीटा, इस थीटा को तब भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका ऐड हो गया 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 54। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 54/2, ये 2 जाएगा आपका अपॉन में, इसे कैंसिल 27, तो थीटा इक्वल टू 27 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमें मिलता है, और 100% एक क्वेश्चन आता है आपका, तो भाई हमें मिल जाएगा 2 मार्क्स का मिल जाएगा, बस ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हो ही गए, अभी आपका 12 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्या वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करते हैं, 11 तक तो हमारा एक्यूट एंगल वाले थे, तो यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। यहाँ दिया है कि विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ हमें विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, जैसे sin 30 की वैल्यू है, tan 45 की है, tan 60 की है, उनको बिना यूज किए हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन वही करने हैं, पूरी ट्रिगोनोमेट्रिक, इस जो एक्सरसाइज है सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कि ये तो हो गया 3 cot 31 और ये cot 50, यहाँ आप तो इससे पहले चेंज कीजिए, इससे क्या लिखेंगे आप, यहाँ से cot 90 माइनस 59, यहाँ से इसे चेंज करोगे तो 31 मिल जाएगा। ठीक है, और ये tan 90 माइनस 75, इसको आप चेंज करोगे, इसको हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये 27 को भी चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ cot 90
-63। ठीक है, देखो इसमें से आप इसको माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। यहाँ से माइनस करोगे ये मिल जाएगा, यहाँ से माइनस करोगे ये मिल जाएगा। बाकी लास्ट वाले बचते हैं, आपको उनमें से चेंज नहीं करना है। या तो लास्ट वाले चेंज कर लीजिए, देख लीजिए कि जिन दो एंगल को आप ऐड करो तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए, यानी उनका ऐड है वो 90 डिग्री आ जाए। आप लिखिए 10 75 डिग्री, कॉट 63 डिग्री और कॉट 59 डिग्री। ठीक है, तो 3 कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, तो 10 59 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 75 और ये भी होगा आपका 10 63 इंटू में 10 75 कॉट 63 और कॉट 59। ठीक है, देखिए ये जो तीन है ना यहाँ के लास्ट वाले हैं, ये हमने ऐसे कैसे लिखे हुए, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। चेंजिंग करा बस देखना कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनने चाहिए जिससे उसे आसानी से कैंसिल किया जा सके। तो यहाँ 3 इंटू 10 थीटा क्या होता है 1 कॉट, तो कॉट 59, कॉट क्या होता है 1/10, तो 10 75। ठीक है, इंटू 10 क्या होता है कॉट 63 डिग्री, ये भी मल्टीप्लाई में तो लिख दीजिए इंटू 10 75 इंटू कॉट 63 इंटू कॉट 59। इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए, इसके सारा का सारा मल्टीप्लाई कितना बच रहा है आपको 3 बच रहा है, यही आंसर। ठीक है, आगे समझ में कोई टेंशन तो नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करेंगे 2 या कॉस और साइन, कॉस 58 डिग्री और साइन 32 डिग्री। ठीक है, 32 को आप 58 में प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो आप चाहो तो दोनों में से कोई सा भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस 32 अपॉन साइन 32। ठीक है, ये वाला ऊपर जो कॉस है वही चेंज कर लिया, माइनस √3 यहाँ भी चेंज कर, यहाँ तो आपको एक ही चेंज कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस 52 कितना मिलेगा 38 मिलेगा, माइनस करो इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, कोसेक 52 अपॉन 10 को लिख दीजिए 90 माइनस 75। ठीक है, क्योंकि कॉट 90 माइनस 75, 90 में से 75 माइनस करोगे तो 15 डिग्री ऑलरेडी बचेगा ना, तो इसलिए ऐसे चेंज कर लिया। 10 60 की वैल्यू हमें मालूम है, ये होता है आपका √3। ठीक है, और ये मिलेगा आपको इंटू 10 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ 2 कोस 90 माइनस थीटा साइन 32, अब यहाँ 32 और साइन 32। ठीक है, इससे ये कैंसिल कर दो, माइनस √3 से आप √3 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये होगा आपका कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 और कोसेक 52 अपॉन 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 75 इंटू 10 75। 10 को आप चेंज कर लीजिए, 10 को लिख दीजिए 1 अपॉन कॉट 75। ठीक है, क्योंकि 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो 10 75 को 1 अपॉन रख दीजिए कॉट 75। इससे क्या आएगा, ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ तो हमारा 2 हो ही रहा है, मिल ही रहा है, माइनस ये तो कैंसिल हो, 1 बच रहा है, 1 का डिवाइड तो आप किस में भी दोगे वही की वही संख्या आएगी, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, साइन को चेंज कीजिए या कॉस को चेंज कीजिए, कॉस होता है 1 अपॉन साइन, तो इसे लिखेंगे हम 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू ये थीटा की वैल्यू आपकी 52 है इंटू कोसेक 52। ठीक है,
इसे कैंसिल, कितना बचा 1 बचा, तो 2 - 1 = 1 मिल गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है? ऑलरेडी सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, नोट करो इसे। क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन आपका दिया है, तो यहाँ में इसमें भी हमें वही के वही करना है। ठीक है देखना है कि चेंज कहाँ करना है, तो चेंज वही करना है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। दो एंगल को आप ऐड करो तो उनका एडिशन जो आए वो 90 डिग्री आए, तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा ना। तो यहाँ तो इन दोनों को आप 70 को 20 को ऐड करें तो 90 हो जाएगा, तो आपको दोनों में से किसी को कुछ चेंज करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे यानी cos 90 - 20 कितना बचेगा 70। नीचे वालों को आपको चेंज नहीं करना है, sin 20 प्लस यहाँ cos को आप चेंज कर दीजिए 90 - 35 क्या मिलेगा 55, माइनस करके 55 ही मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि मिल जाएगा, हमें उतना देखना है कि उतना मिल जाना चाहिए, बस ये कॉम्प्लीमेंट्री में बोल जाएगा। और इसको आप ऐसे लिख लीजिए कोसेक 35 डिग्री। यहाँ क्या चेंज करना है 10 का कनेक्शन 85 से है, 25 का 65 से, और 10 45 का तो कनेक्शन किसी से नहीं है, और 10 45 की वैल्यू तो 1 ही होती है, वो तो हम मारे ना 10। तो आपको यानी 10 5 डिग्री को 5 को आप या 85 में से एक को चेंज कर लो, 25 या 65 में से एक को चेंज कर लो, क्योंकि इन दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप 10 क्या लगोगे 90 - 85, तो 5 डिग्री मिल जाएगा। इसे लिख लीजिए 10 90 - 65, तो आपको 25 मिल जाएगा। 10 45 की वैल्यू आप रख दीजिए 1, उसका 1 रख दीजिए, इनटू में आप इनको भी रख दिए 10 65 और 10 85। ठीक है, ये रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ sin 90 - थीटा 90 - थीटा cos 90 - थीटा क्या होगा sin थीटा, तो sin 20 sin 20 प्लस cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, तो यहाँ sin 35 इंटू कोसेक थीटा होता है 1 sin थीटा। ठीक है, तो इसको यहाँ यूज करेंगे 1 sin 35 अपॉन ये आपका हो गया 10 90 - थीटा cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू 85, तो ये हो गया cot 85 इंटू 10 90 - 65, तो ये हो गया आपका cot 65 इंटू ये तो 1 हो गया, 10 को क्या आप पुट करोगे 10 थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा, तो 10 की आप ये पुट कर दीजिए, यह होगा 1 cot कितना 65 इंटू 1 cot 85, 85 से 85 को इससे इसको और इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल क्या मिला 1 + 1 = 0 सॉरी 2। ठीक है, तो cot 85 से cot 85 कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल, और ये sin 35 से sin 35 कैंसिल, 1 बच रहा है, तो 1 + 1 = 2। कैंसिल करते हैं डिवाइड करते हैं 1 आता है, 0 नहीं आता, 0 जब आएगा जब माइनस करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 में 15 है, तो इसमें से एक फॉर्मूला लगा दें, इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा। जो फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ये हम इसमें यूज कर देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ लिखना है हमें sin स्क्वायर 22 को ऐसे कैसे लिखिए। ठीक है, प्लस इसे लिखेंगे sin 68 का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे इसको यहाँ लिख देते हैं cos 22 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 68, ऐसे ऐसे लिख दीजिए इसको। अब प्लस sin
स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63, साइन को चेंज कर दीजिए, साइन 90 में से 63 आप माइनस करोगे तो 27 ही बचेगा। ठीक है, इसलिए हमने उसको चेंज कर लिया यहाँ से, क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर 22 प्लस इसे आप लिखोगे साइन 90 माइनस 22 और पूरे का आप लगाओगे होल स्क्वायर बटे अपॉन में इसको लिखोगे कॉस 90 माइनस 68, 90 में से 68 माइनस करोगे तो 22 ही मिलेगा ना, और यहाँ होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, और ये इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी। कॉस स्क्वायर 68 प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 63, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू तो आपको 63 होगी। यहाँ से साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस का हो जाएगा स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 22 अपॉन ये साइन कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी 68 तो कॉस का स्क्वायर कर देंगे यहाँ साइन का, तो साइन स्क्वायर 68 प्लस ये कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर 63, दोनों ही कैसे हैं। तो यहाँ आपकी दोनों देखो यहाँ और यहाँ थीटा सेम है, इक्वल है, यहाँ भी है तो यहाँ भी तो थीटा इक्वल है, आप थीटा की वैल्यू कुछ और चेंज करोगे तो दोनों जगह, जैसे हमने यहाँ ए रखा तो यहाँ भी ये रखोगे तब भी 1 ही मिलेगा, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितना मिलेगा 1 अपॉन इसका वैल्यू 1 प्लस इस पूरे का मान आपको मिलेगा 1, तो ये भी 1 ये 1, तो क्या मिलेगा 1 + 1 = 2 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके इसमें, तो 15 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो रहा है उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है इसका, जो इसमें भी हमें वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से ही चेंज करना है, बाकी देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ इसे आप कॉस को चेंज कीजिए या साइन को चेंज कीजिए, एक ही बात है। तो कॉस 90 माइनस 25, 90 से 25 माइनस करोगे तो 65 मिलेगा, और अपॉन में यही रहेगा साइन 25 डिग्री। ठीक है, ऐसे इनमें से ही चेंज करना है, क्योंकि 56 और 35 को ऐड करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको कोसेक को ही चेंज कर लेते हैं, कोसेक 90 माइनस 56 अपॉन सेक 56, एक को ही चेंज करना है यहाँ, क्योंकि हमें संख्या एक ही दिख रही है, जो नंबर है वो हमारा रेशियो, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो कैंसिल हो जाएगा। -2 यहाँ cos 90 माइनस 47, अगर 90 से 47 माइनस कर दिया जाए तो 43 हमें मिल जाएगा, और यहाँ इसमें आपको ऐसे कैसे लिख देना है कोसेक 47 डिग्री अपॉन, अब यहाँ हमें नंबर चॉइस करना है कौन सा चेंज करना है और किस को कैंसिल करने के लिए चॉइस करना है, यही डाउट रहता है ना, कौन से को चेंज करें कौन से को चेंज ना करें। तो यहाँ आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाना चाहिए, ऐड करके 90 आ जाना चाहिए, तो 10 और 80 को आप ऐड कर लो, 90 बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, तो 10 आपका 80 के लिए चेंज हो जाएगा और 40 है वो 50 के लिए चेंज हो जाएगा। आप इन दोनों की वैल्यू चेंज कर लो, तो यहाँ 10 90 माइनस 80 तो 10 डिग्री मिल जाएगा, यहाँ 10 90 माइनस 50 तो 40 मिल जाएगा। अब इनमें आपको चेंज नहीं करना है, इनको ऐसे कैसे लिखना, ठीक है, 10 50 डिग्री और 10 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मालूम है 25, तो साइन 25 अपॉन में साइन 25, ठीक है, प्लस
कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक होता है सेक। तो यहाँ सेक 56 अपॉन सेक 56 अपॉन सेक 56 है ना। अब -2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 47 कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन 47 अपॉन टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये हो गया आपका कोट 80 डिग्री, टेन 90 माइनस 50 तो कोट 50 डिग्री। इस टेन को आप चेंज कीजिए 1 अपॉन कोट 50 इंटू टेन को यहाँ 1 अपॉन कोट 80, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू आपका 1 अपॉन कोट थीटा। ये तो फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ से आप इससे इसे कैंसिल कीजिए, 50 डिग्री से 50 डिग्री कैंसिल, 80 डिग्री से 80 डिग्री वाला कैंसिल। कितना हमें केवल जो रिमाइंडर हो रहा है वो 2 हो रहा है ना। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना मिलेगा 1 + 1 और -2, तो 2 - 2 = 0। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे वाले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है गिवन हमें। तो cot थीटा टेन 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 25। अब यहाँ से हमें चेंज करना देखना है, और ये आपका मल्टीप्लाई में ये आपके साथ एक साथ दिए हुए ना। तो यहाँ ये cot थीटा टेन 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा, तो ये होगा cot थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और इन 2 में कोसेक थीटा। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही, प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस इसको लिखोगे साइन 25 का होल स्क्वायर, क्योंकि एंगल का तो स्क्वायर होता ही नहीं, प्लस √3। 10 को आप चेंज कीजिए तो 10 90 माइनस या 85, तो कितना रिमाइंडर होगा 5 ही तो मिलेगा, तो इसलिए 80 माइनस 90 माइनस 5, 10 45 की वैल्यू 1 और इनटू ये 10 85। ठीक है, ये हो गया आपका कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन स्क्वायर 65 प्लस इस बार साइन जो ब्रैकेट में लिया है इसका उसको भी चेंज कर लेते हैं वैल्यू को, तो इसे साइन 90 माइनस 65 करोगे तो कितना मिलेगा 25 मिल जाएगा, माइनस प्लस √3 यहाँ मिलेगा आपको 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो यहाँ है 10 90 माइनस 85, तो कोट 85 मिल जाएगा। तो कोट 85 1 का तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 को लिखेंगे 1 अपॉन 10 कोट 85। ठीक है, ये कोट 85 से कोट 85 कैंसिल। अब कैंसिल हुआ तो हो ही गया। अब ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस इसे आप लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर 65। केवल इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये आगे से नहीं लिया। प्लस साइन 90 माइनस 65 क्या मिलेगा कोस 65, तो आप लिखोगे कोस स्क्वायर 65 प्लस यहाँ आपका केवल √3 हमें मिल रहा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइडेंटिटी में पढ़ेंगे इसको, तो माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। कब होगा जब एंगल सेम होंगे, दोनों रेशियो के एंगल सेम होंगे तो ही 1 के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 65 और यहाँ कॉस स्क्वायर 65, दोनों के जो एंगल है वो कैसे हैं सेम है, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस ये √3 आपको मिल ही रहा है। 1 से 1 माइनस कीजिए, केवल आपको √3 मिलेगा 1 से 1। ठीक है, ये आपका
आंसर हो गया 17 क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगले वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में खासकर सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते चले ना तो जल्दी जल्दी सिंपल हो जाए। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चनों में, क्योंकि आपने समझ लो कि इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन भी एक तरीके से हल कर लिए तो आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। और जैसे एक जैसे क्वेश्चन है उसमें से एक एक दो दो कर लो, बाकी तो सिंपल हो ही जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, वहीं आपको 90 माइनस थीटा यूज करना है। जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वहीं यूज करना है, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ नहीं करना। ठीक है, अब ये तो आपको बना हुआ दिया हुआ है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा इनटू में कोसेक पहले से ही है, माइनस टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा इनटू कोट थीटा पहले से ही है यहाँ, प्लस अब यहाँ से आपको इसे चेंज कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं कोस 90 माइनस 65 होल स्क्वायर लगा देते हैं पूरे का, क्योंकि आप स्क्वायर करोगे तो वही आएगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही, और इसको कोस स्क्वायर 65 अपॉन ये 3 10 90 माइनस 63 तो 27 मिल जाएगा, ये 90। ठीक है, और 10 63 यहाँ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, एक ही चेंज करना है, क्योंकि 27 और 63 को आप ऐड करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कोसेक इसका थीटा, कोसेक इंटू कोसेक मिल गया आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और होल स्क्वायर लगाया तो साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है 65, तो लिखोगे साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65 अपॉन 3 ये 10 90 माइनस थीटा कोट 63 इंटू 10 को आप चेंज कर लो 1 अपॉन कोट 63, इसे कैंसिल कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आपका होता है 1 के बराबर प्लस साइन स्क्वायर, यानी आप इन दोनों को देखिए तो ये 1 के इक्वल हो गया और ये वाला आपका 1 के इक्वल हो गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या है आपका 3, तो क्या मिलेगा 2/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों हमने इसका लिख लिए हैं, तो यहाँ इसमें कुछ खास नहीं, बस देखने को लगते हैं क्वेश्चन बहुत डेंजर है लेकिन है नहीं। यहाँ कोस 90 माइनस थीटा आपको साइन थीटा है ना, यहाँ से आपको क्या गिवन होगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और कोस सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा, तो इनटू कोसेक थीटा प्लस और इनटू ये आपका टेन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा सेक थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ से आपको कोस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा ये आपको मिलेगा टेन थीटा प्लस 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा गिवन होगा अपॉन कोट थीटा। ठीक है, 10 से यहाँ 10 को कोट से यहाँ कोट को कैंसिल। अब यहाँ आपको चेंज करना है ना, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे हमें, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, ऐसे कैसे पुट कर दीजिए। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन सेक थीटा, और ये कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिला 1 मिला, इसे कैंसिल कीजिए, इसे कैंसिल कीजिए, क्या मिला इसका पूरा कैंसिल करके 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना मिलेगा 2। ठीक है, हार्ड तो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया आपका 20, ये भी उसी कैटेगरी के सारे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ हमें इसमें देखना है कि हमारे पास जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, है ना, तो इसे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ से लिखेंगे हम साइन, अगर 90 माइनस 40 माइनस थीटा, यहाँ माइनस हो सकता है क्वेश्चन में मैथ में। ठीक है, हाँ यहाँ आपका पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है। ठीक है, माइनस है,
आप इसको सॉल्व करें कीजिए तो हमें 50 प्लस थीटा गिवन हो जाएगा, ठीक है। कॉस 40 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया। इसको आपको चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें मालूम है इन दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। अब 1 को 89 से, 10 को 80 से, 20 को 70 से यहाँ चेंज कर लीजिए हमें, तो प्लस यहाँ 10 इसको 90 माइनस 89 1 में गिवन होगा 10, यहाँ 10 1 और 10 89 यहाँ पे हो जाएगा 10 डिग्री और 10 80 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ आप 10 1 को चेंज करेंगे तो 10 90 माइनस 89 1 मिलेगा। यहाँ 10 90 माइनस 80 10 मिलेगा माइनस करिए, और ये 10 90 माइनस 20 7, तो मैं 20 और बाकी जो 3 नंबर से रेशियो है उनको ऐसे ऐसे आप पुट कर दीजिए। 10 70 10 80 और 10 89, ठीक है। इसमें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आप लोग यहाँ पुट करोगे कॉस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, शेष कैसे पुट कर दिया, प्लस 10 90 माइनस थीटा कॉट 89 इंटू 10 90 माइनस 80 कॉट 80 10 90 माइनस 70 इंटू कॉट 70, ठीक है। 70 डिग्री को यहाँ से ये हमने चेंज कर ली, 10 जो 70 है वो 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, इसकी फॉर्म में इसे पुट कीजिए, तो कॉट 70 इंटू कॉट 80 इंटू कॉट 89, ठीक है। अब कैंसिल कर दीजिए, ये सब मल्टीप्लाई में है, कॉट 89 से कॉट 89, कॉट 80 से कॉट 80 और कॉट 70 से कॉट 70 डिग्री कैंसिल। इसमें से आप इसको माइनस करोगे, सेम संख्या है तो यहाँ मिलेगा आपको 0 और प्लस ये पूरा मिलेगा आपको 1, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका हमें 1 मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन एक लास्ट और रह गया, उसको भी ऐसे देखते हैं। इसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 21, ठीक है। 21 में हमें करना है 100 दिया है हमें, यहाँ हमने इसके वैल्यू 1 आपको शो करानी है, तो पहले हमने इसमें LHS ले लिया है, ठीक है। LHS से सॉल्व करने पे आपको RHS और राइट हैंड साइड है वो हमें 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ से इसको हम क्या करना है कि यहाँ कोस, इसे आप लिखिए, यहाँ हम इसे यहाँ 90 माइनस 45 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इस पे स्क्वायर है ना, तो उसको होल स्क्वायर बना देते हैं। बाकी इसको एस की ऐसे लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 40 माइनस थीटा अपॉन 10 60 प्लस थीटा, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे 10 90 माइनस 30 माइनस थीटा, और ये 10 30 माइनस थीटा, ठीक है। ये लिख तो लिए, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि यदि इसे सॉल्व करें तो वैल्यू हमें 45 प्लस थीटा मिलनी चाहिए, बस, तो क्लियर है। तो इसे अलग से सॉल्व करके बता देते हैं, 90 माइनस 45 माइनस थीटा आपका लिखा हुआ है, या इसे सॉल्व करके सिंपलीफाई करें, देखिए आपको 45 प्लस थीटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 90 माइनस के 45 माइनस इंटू माइनस प्लस, 90 से 45 माइनस कीजिए तो 45 प्लस थीटा मिल रहा है ना, तो हम इसको ए से बी लिख सकते हैं, तो हमने इसे ऐसे यहाँ पुट कर लिया, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा
तो साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा, एंगल है आपका 45 माइनस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा, क्या हमें मिलेगा कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है 30 माइनस थीटा, टेन को चेंज कीजिए, टेन थीटा 1 अपॉन कोट, तो ये होगा 1 अपॉन कोट और थीटा की वैल्यू आपकी 30 माइनस थीटा, इसे कैंसिल कर दीजिए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का एंगल सेम हो तो वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिल जाती है, तो ये मिल गया हमें 1, ठीक है। और ये हमारी राइट हैंड साइड हमें ये मिल गया, ठीक है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज रही है एक्सरसाइज, इसमें सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया है। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर हमें मैसेज कीजिए, जिससे हमें देखेंगे उसे भरपूर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ा रहे, ठीक है। थैंक यू।